क्या आपको भी आपकी पूजा का फल नहीं मिलता? आपको ऐसा लगता है मैं बहुत पूजा करता हूँ या मैं बहुत पूजा करती हूँ, बहुत मानती हूँ भगवान को, बहुत विश्वास है भगवान पर, फिर भी मैं क्यों परेशान रहता हूँ या क्यों परेशान रहती हूँ? मेरे जीवन की कठिनाइयाँ क्यों नहीं ख़त्म होती हैं? मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? भगवान पर इतना विश्वास करने के बाद, इतने मन से पूजा करने के बाद भी मेरे जीवन में तरक्की नहीं है। जितना मैं पूजा पाठ करता हूँ या पूजा पाठ करती हूँ, उतना ही मैं परेशान रहता हूँ या परेशान रहती हूँ। लगता है ना आपको ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि हम मंदिर में ऐसी कौन सी चीज़ें रख देते हैं जिसकी वजह से हमें हमारी पूजा का फल नहीं मिलता है। ऐसी कौन सी गलतियाँ हम करते हैं जिसके कारण हम पूजा करने के बाद भी परेशान रहते हैं। ऐसे कौन से काम हमें करने चाहिए जिनको करने से हमारा जीवन खुशहाल बने, हम अपने जीवन में तरक्की करें, और ऐसे कौन से काम हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से हम अपने जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियों को उठा रहे हैं। कुछ चीज़ों की हमें जानकारियाँ नहीं होती हैं, हम अनजाने में उस काम को करते हैं, पर करते तो हैं जिसके कारण हमें परेशानियाँ मिलती हैं, हम परेशान हो जाते हैं और फिर हम भगवान को याद करते हैं कि ऐसा हमसे क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है। कैरियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, व्यापार में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, घर में सब में आपस में अनबन रहती है, किसी को ग्रोथ नहीं मिल रहा है। इतनी पूजा पाठ घर में सब करते हैं फिर भी खुशहाल नहीं है। इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही काम की बातें आपको बताने जा रही हूँ, जिनको आपने फॉलो किया तो आपके जीवन में सदैव तरक्की का माहौल रहेगा, आपका परिवार खुशहाल रहेगा और आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियाँ नहीं आएंगी। ये सभी बातें जुड़ी हैं मंदिर को लेकर। मंदिर आपका कहाँ होना चाहिए? तो सबसे पहले आपके मंदिर की सही डायरेक्शन होनी चाहिए कि आपको मंदिर किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मंदिर के आसपास टॉयलेट नहीं होना चाहिए, या फिर किचन में कुछ लोग मंदिर बनाते हैं तो किचन में भी मंदिर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। मंदिर में हम ऐसी कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण हमारी तरक्की रुक जाती है। हमारे मंदिर में हम गणेश जी ज़रूर रखते हैं, सभी के मंदिर में गणेश जी होते हैं, पर मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग अपने घर के मंदिर में एक से ज़्यादा गणेश जी रखते हैं, और गणेश जी तो पूरे घर में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे। ड्राइंग रूम में गणेश जी मिल जाएंगे, बेडरूम में गणेश जी मिल जाएंगे, घर के बाहर गणेश जी रख देते हैं। गणेश जी की इतनी सारी फ़ोटो मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, और गणेश जी को घर के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आप एक स्टेटस सिंबल बना लेते हैं कि घर के बाहर सुंदर से गणेश जी रख दो एंट्रेंस पे, पर आपने भगवान को घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की और ग्रोथ रुक जाता है। घर के मंदिर में हमेशा एक भगवान की एक फ़ोटो मूर्ति किसी भी तरीके से रखें, एक ही होनी चाहिए। गणेश जी रखे हैं आपने तो एक ही गणेश जी रखिए, ज़्यादा गणेश जी ना रखें। गणेश जी का स्टिकर लगा दिया, गणेश जी की मूर्ति रख ली, गणेश जी की फ़ोटो रख लिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ऐसे करेंगे तो आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा, आपका मन पूजा में नहीं लगेगा। जब भी आप कोई प्रार्थना करेंगे तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन से गणेश जी को देखकर मांगूं, मैं फ़ोटो वाले गणेश जी देखूं, मैं मूर्ति वाले गणेश जी देखूं, या मैं स्टिकर वाले गणेश जी देखूं। तो आपका पूजा में ही मन नहीं लगेगा तो आपको उनका फल कैसे मिलेगा।
अपने घर के मंदिर में सिर्फ एक ही गणेश जी रखिए और पूरे घर में जगह जगह गणेश जी ना रखें। ऐसा करने से आपको फल प्राप्त नहीं होगा। आप मंदिर में शंख रखते हैं, बहुत सारे घरों में शंख रखे जाते हैं, तो शंख भी आपको एक ही रखना है। कुछ लोग शंख भी 2 या 2 से ज़्यादा रख लेते हैं, कुछ लोग जल भर के रखते हैं, कुछ खाली शंख भी रख लेते हैं साथ में, कुछ चावल भर के रखते हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि आपके मंदिर में एक से ज़्यादा शंख होंगे तो भगवान विष्णु को आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। फिर आपको ऐसी स्थिति में लगेगा कि मैं तो बहुत मन से पूजा करता हूँ, मैं शंख भी बजाता हूँ, मैं पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में परेशानी आ रही है। उसका कारण है आपके मंदिर में एक से ज़्यादा शंख का होना। तो शंख आप मंदिर में एक ही रखिए। यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो घर में शिवलिंग सिर्फ पारे का अलाउड होता है। आप पारद शिवलिंग रख के पूजा करिए और ये शिवलिंग अंगूठे से छोटा होना चाहिए। बड़ा शिवलिंग आपने नहीं रखना है और पारद शिवलिंग के अलावा कोई शिवलिंग आप घर में नहीं रख सकते हैं। पारद शिवलिंग रख के पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, शिव भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। घर में भगवान की मूर्तियाँ यानी कि आपके मंदिर में जो आप भगवान की मूर्तियाँ रखें वो छोटी छोटी होनी चाहिए। यदि आप बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखेंगे तो भी आपके जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। फिर आपको लगेगा कि मैं तो बहुत मन से पूजा करता हूँ, मैं तो रोज़ सुबह उठ के 4 बजे भगवान जी की पूजा करता हूँ, सारे काम करता हूँ, पूरे मन से करता हूँ, फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपने भगवान की बड़ी मूर्तियाँ रखी हैं। ये मूर्तियाँ सिर्फ मंदिर में ही अलाउड होती है। जो भी कॉलोनी का मंदिर होता है, किसी एरिया का मंदिर होता है जहाँ प्रॉपर भगवान का स्थान होता है, वहीं पे अलाउड होता है। गृहस्थ आश्रम में बड़ी मूर्तियाँ अलाउड नहीं होती हैं, तो इसलिए छोटी छोटी मूर्तियाँ घर में पूजा स्थान पर रखें। अब यदि आप घर में हनुमान जी को रखना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि वो हनुमान जी की अकेली मूर्ति रखते हैं। ऐसा ना करें। अगर आप हनुमान जी की अकेली मूर्ति रखेंगे तो आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। और घर के अंदर कभी भी हनुमान जी की खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी है। हनुमान जी आप रखना चाहते हैं तो हमेशा राम दरबार के साथ ही रखें। यदि आप राम दरबार के साथ हनुमान जी को रखते हैं तो आपका परिवार सदैव के लिए खुशहाल, सुखी और संपन्न रहेगा। परिवार के सभी सदस्यों में एका बना रहेगा, पूरा परिवार ग्रोथ भी करेगा। घर के मंदिर में कभी भी आपको घर का मंदिर स्टोर रूम में नहीं बनाना है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये कमरा हमारा खाली पड़ा है, यहीं हम मंदिर भी बना लेंगे, यहीं हम स्टोरेज भी रख लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। घर के स्टोर रूम में भूल कर भी मंदिर ना बनाएं। अगर आप स्टोर रूम में मंदिर बनाएंगे तो जीवन भर आप कठिनाइयों से घिरे रहेंगे, आपके जीवन में मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। तो स्टोर रूम में मंदिर बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि भगवान का स्थान सर्वोपरि है। सबसे पहले स्थान आप भगवान को दें। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएं तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। ज़्यादातर मैंने देखा है लोग पूजा करते हैं, पूजन सामग्री हो, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल हो जो सूख जाते हैं, पूजा अगरबत्ती धूप बत्ती हो, ये सब सामान मंदिर में ही एक कोने में इकट्ठा करते रहते हैं कि जब बहुत सारा हो जाएगा तब हम उसको प्रवाहित कर देंगे। या कुछ लोग तो ऐसे भी देखे हैं मैंने जो पूजा के बाद थोड़ा सा इकट्ठा हुआ और उसको बाहर फेंक देते हैं, किसी पेड़ के नीचे रखाते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा यदि आप करेंगे तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आपको आपके जीवन में शुभ परिणाम नहीं देंगे। जब भी आपकी कोई पूजन सामग्री हो, धूप बत्ती अगरबत्ती हो, ऐसी चीज़ें जब आपकी थोड़ी सी ही इकट्ठी हो जाएं तो उन्हें आप जल प्रवाहित कर दें, क्योंकि पूजा में इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं, तो पूरे मान सम्मान से उनको विदा करें। घर के पूजा स्थान में पितरों की फ़ोटो कभी ना लगाएं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि यदि आपका पूजा घर एक कमरे में बना हुआ है तो उसमें एक वॉल पे पितरों की फ़ोटो लगी होती है, और जब मैं उन्हें मना करती हूँ तो कहते हैं मैम पूजा घर के साउथ में लगा रखी है।
ऐसा नहीं करना है। आपको पितरों की फ़ोटो पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अपने घर के साउथ ईस्ट में लगाइए। आप घर के साउथ ईस्ट में लगाएंगे तो आपके पितर भी प्रसन्न रहेंगे आपसे। घर के मंदिर में कामधेनु गाय जरूर रखिए। कामधेनु गाय रखने से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने घर के मंदिर में गंगा जल जरूर रखें। और ये गंगा जल आप किसी चांदी के ग्लास या चांदी के लोटे में भर के रखिए। घर के मंदिर में मोर पंख जरूर लगाइए। मोर पंख लगाने से आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव मिलती रहेगी। आपका जीवन हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा। घर के मंदिर में कभी भी भूल कर भी काला या नीले रंग का वस्त्र ना बिछाएं। ऐसा करने से आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। आप कितनी भी पूजा करें, कितनी भी श्रद्धा से करें, आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा यदि आपने काला या नीले रंग का वस्त्र बिछा रखा है या मंदिर में पर्दे लगा रखे हैं, तो आपको ये फल नहीं मिलेगा। कुछ लोग अधूरी जानकारी के रहते भगवान शालिग्राम जी को अपने घर के मंदिर में रख के पूजा करते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक समस्या आती है। आपका जीवन दुखों से भर जाता है। आप बहुत परेशान रहते हैं कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमारे घर में इतनी परेशानी आ गई है। हम पूजा पाठ भी करते हैं, घर के सभी सदस्य करते हैं, सबका मान सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमारे पास तरक्की नहीं है, हमारे परिवार में खुशहाली नहीं है। ऐसा इसलिए कि आपने भगवान शालिग्राम जी को मंदिर में रखा हुआ है। भगवान शालिग्राम जी का स्थान माँ तुलसी के साथ है। माँ तुलसी के साथ तुलसी जी के गमले में भगवान शालिग्राम जी को रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। आपके जीवन में कभी भी आर्थिक समस्या नहीं होगी, कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि मंदिर को आपने किस दिशा में रखना चाहिए, मंदिर में किन बातों का ध्यान ज़रूरी रखना चाहिए, कौन सी चीज़ रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, कौन से उपाय ज़रूर करने चाहिए और क्या हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।